हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर हमें प्योर सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सिलिकॉन का कंडक्टिविटी निकालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या होल का कंसंट्रेशन दिया है सिलिकॉन में, जो कि होगा 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। कंसंट्रेशन दोनों का सेम होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी दिया है जो कि है 0.13 और साथ में उसका यूनिट भी दिया है, और होल का भी मोबिलिटी दिया है जो कि है 0.05। ऑल्सो हमें फाइंड करना है कंडक्टिविटी जब एक डोनर इम्प्योरिटी एटम को हम 10⁸ सिलिकॉन एटम में ऐड करेंगे, और हमें वो कंडक्टिविटी भी निकालना है जब हम एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम को 10⁸ सिलिकॉन एटम में ऐड करेंगे। सिलिकॉन के अंदर 5 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब होता है, और सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर दिया है। सबसे पहले इंट्रिंसिक का कंडक्टिविटी निकालना है, फिर उसके बाद एक डोनर इम्प्योरिटी एटम ऐड करना है, फिर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम ऐड करना है, और उसका कंडक्टिविटी हमें निकालना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन दिया है बुक में, गिवन हमें पहले लिखना होगा, फिर हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये जो है हमारे सोल्यूशन का दूसरा पार्ट है। इसमें हमें 3 कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा। गिवन में जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है वो बराबर होता है 0.13 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड के, और जो होल का मोबिलिटी है वो बराबर होता है 0.05 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। Ni जो है वो भी दिया है, जो कि हमारा बराबर होगा 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ये कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन या होल का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। नाउ हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होगा सिग्मा इज इक्वल टू NIE म्यू H प्लस म्यू E के। सबसे पहले हम Ni का वैल्यू लिखेंगे, जो कि है 1.5 इंटू 10⁻16। फिर हम E का वैल्यू लिखेंगे, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻19। फिर हम लिखेंगे म्यू H का वैल्यू, जो कि है 0.13, और हम लिखेंगे म्यू E का वैल्यू, जो कि है 0.05। 0.13 को 0.05 के साथ प्लस करते हैं 5 6 7 8 1 0.18 आएगा। जब हम 19 में से 16 निकालेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर when the bases are same powers are added हमने किया है, तो 10⁻³ बचेगा जब हम 16 माइनस 19 करेंगे। ये जो टर्म है हमारा 0.13 प्लस 0.05, उसके जगह पर हम 0.18 लिखेंगे, फिर इंटू 10⁻³ आएगा। अब हम यहाँ पर 1.5 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 30, 3 चला जाएगा कैरी, 6 1 6 7 8 9, एक क्रॉस आएगा, 5 1 5 1 1 1। फिर उसके बाद जो कॉलम है हमारा उसमें नंबर्स को प्लस करना है, तो आएगा 0, 9 प्लस 5 होता है 14, 1 चला जाएगा कैरी, 2 2.40। 2.40 को हमें 0.18 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 0 0, 8 4 32, 3 चला जाएगा कैरी, 8 2 16 17 18 19, फिर आएगा क्रॉस 1 0 0, 4 1 4, 2 1 2, फिर आएगा डबल क्रॉस 0 0 0, 0 4 0, 0 2 0। इसको प्लस करेंगे 0, इसको प्लस करेंगे 2, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 2 प्लस 1 प्लस 1 4, 0 4 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो हमें मिलेगा 0.4320 इंटू 10⁻³ इस पॉइंट को हमें 4 के बाद लिखना है। फिजिक्स में हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। एक डिजिट होना चाहिए जो कि 0 नहीं है, फिर उसके बाद पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद बाकी के डिजिट्स आएंगे। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले ये जो 0.4320 है उसका मतलब है 0.432
ठीक है, राउंडिंग ऑफ करने के बाद 0.432 का मतलब है 432 डिवाइडेड बाय 1000। पॉइंट हमारा 1 है, उसके बाद 3 डिजिट है तो 1000 इंटू 10⁻³ आएगा। अब अगर हमें 432 डिवाइडेड बाय 100 ही रखना है तो एक 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक 10 ऊपर गया है जो कि बन जाएगा 10⁻⁻1। पावर में साइन चेंज होगी। ठीक है, 432 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब है 4.32। यहाँ पर व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड हमें करना है तो -3 -1 -4 होगा, तो हमारा आंसर होगा 4.32 इंटू 10⁻⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ये हमारा कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। नाउ हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने जो है एक डोनर इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया है, एक ही एटम। ठीक है, डोनर का, जैसे कि डोनर में कौन सा ग्रुप आता है, उस वाले ग्रुप का एक एटम ऐड किया है 10⁸ सिलिकॉन एटम्स में। सिलिकॉन कितना है 10⁸ 100 मिलियन। ठीक है, उतने सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी हमने ऐड किया है, एक इम्प्योरिटी वाला एटम। तो उस केस में क्या होगा, जो N होगा हमारा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है वो ND के बराबर होगा डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, कितना अमाउंट ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट है उसके बराबर होगा। ठीक है, अब नाउ हम निकालेंगे सबसे पहले डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जो डेंसिटी होता है डोनर एटम का वो हम कैसे निकालेंगे, ND जो डेंसिटी है डोनर एटम का वो हमारा बराबर होगा, सबसे पहले हमें लिखना है एक सिलिकॉन एटम में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, एक सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन में कितने एटम्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हम करेंगे, जो कि 10⁸ है। तो वो हमें क्या देगा, एक डोनर इम्प्योरिटी का डेंसिटी दे देगा। ठीक है, यहाँ पर 5 इंटू 10⁻28 क्या रिप्रेजेंट करता है, सिलिकॉन एटम को रिप्रेजेंट करता है पर मीटर क्यूब एक पर्टिकुलर यूनिट में, और ये जो 10⁸ है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स को। किसे रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तब हमें जो है डोनर का क्या मिलेगा, डेंसिटी मिलेगा। क्योंकि डोनर हमारा एक सिलिकॉन एटम में एडेड नहीं है, डोनर हमारा 10⁸ सिलिकॉन एटम में एडेड है। फिर 10⁸ को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -8 बन जाएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड करना है, 10⁻28 -8 जो है वो 10⁻20 होगा। हमारा आंसर होगा 5 इंटू 10⁻20। नाउ हम निकालेंगे होल का कंसंट्रेशन। होल का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा इलेक्ट्रॉन और होल का प्रोडक्ट, जो कि Ni² के बराबर होता है कि नहीं कंसंट्रेशन का। तो P जो है वो Ni² डिवाइडेड बाय ND इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन के बराबर आएगा। Ni² का वैल्यू भी हमने पहले लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है Ni² का वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उस वैल्यू को हमने लिखना है। फिर डिवाइडेड बाय ND का वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला था, उसको हमें लिखना है। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, अब यहाँ पर Ni नहीं, Ni का स्क्वायर है तो इस टर्म का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 मतलब कि 15 डिवाइडेड बाय 10 उसका स्क्वायर करेंगे, इनटू यहाँ पर 5 है उसको भी हम लिख सकते हैं डिवाइड में। ठीक है, तो 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 500 आएगा, 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50 होगा 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 होगा 3:20, हमें 3 3 जा 9, यहाँ पर एक और 3 है, 9:20 हमें मिलेगा। पॉइंट लगाएंगे तो 90 बन जाएगा, 24 जा 80 होगा, 2 4 जा 8 0 आएगा। ठीक है, 10 बच जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हमने पहले डाला है तो एक 0 लगा सकते हैं। 2 5 जा 10 होता है, एक और 0, यानी कि 0.45 हमें मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 10 वाले टर्म्स है उनको अलग से हमें सॉल्व करना है। 10 का पावर 16 का स्क्वायर है, यानी कि 16 इंटू 2,
ठीक है। 16 टू से कितना होगा, 6 टू से 12, 1 चला जाएगा कैरी, 2 1 से 2, 33, 32, 10 रेज टू पावर 32 हमें मिलेगा। उसमें से जब हम 20 निकालेंगे, 10 रेज टू पावर 20 को ऊपर लेकर जाएंगे, -20 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 बच जाएगा व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडिड करने के बाद, तो 10 रेज टू पावर 12 आएगा। 0.45 को हम 45 डिवाइडेड बाय 100 करके लिख सकते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 10 होता है 4.5, एक 10 बच गया, उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। 12 में से -1 करेंगे तो 10 रेज टू पावर 11 आएगा। तो हमारा आंसर आता है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 होल्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतने होल्स होंगे। ये हमें निकालना नहीं था, हमें निकालना था उसका कंडक्टिविटी। उसका कंडक्टिविटी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, डोनर है तो एन टाइप है ना, कितना होगा, Ne म्यू ई के बराबर होगा। ये एन लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हमें लिखना है जो कि ऊपर दिया है। ई का वैल्यू लिखना है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। फिर उसके बाद 20 में से 19 निकालेंगे तो 10 बचेगा, बाकी सारे टर्म्स को हमें इनटू करना होगा। 1.6 इंटू 5 करेंगे, 5 6 30, 3 चला जाएगा कैरी, 5 1 5 6 7 8, एक पॉइंट के, एक जीरो के आगे पॉइंट है तो 8.0 हमें मिलेगा, यानी कि 8। 0.13 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 3 24, 2 चला जाएगा कैरी, 8 1 8, 9 10, 1 चला जाएगा कैरी, 8 0 0 1, 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 1.04 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.04 इंटू 10। 104 को 10 के साथ इंटू करेंगे तो 1040 आएगा, ठीक है। 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, 10.40 हमें मिलेगा राउंडिंग ऑफ करने पर 10.4, और यही हमारा आंसर है। तो आज हम इतना ही करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सिलिकॉन का कंडक्टिविटी निकालेंगे, जिसका टेम्परेचर यहाँ पर दिया है। इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन सेम होता है इंट्रिंसिक में, वो दिया है। मोबिलिटी दिया है इलेक्ट्रॉन और होल का विद इट्स यूनिट्स, और सारों का यूनिट SI में है तो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा जो है वो हमारा बराबर होगा NIE म्यू H प्लस म्यू E के। ये इंट्रिंसिक का फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का। Ni का वैल्यू हम लिखेंगे, फिर E का वैल्यू हम लिखेंगे, म्यू H और म्यू E का भी वैल्यू लिखेंगे, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा हमारा बराबर होगा 4.32 इंटू 10 रेज टू पावर -4 के। उसके साथ साथ ऑल्सो हमें निकालना है कंडक्टिविटी जब हम ऐड करेंगे 10 रेज टू पावर 8 सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी एटम। जब हम एक डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे 10 रेज टू पावर 8 सिलिकॉन में, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है वो डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है। N जो है वो ND के बराबर होगा। ND जो है वो 5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 8 के बराबर होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 10 रेज टू पावर 20 एटम्स पर मीटर क्यूब। यहाँ पर ये सिलिकॉन, एक सिलिकॉन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स जो कि 10 रेज टू पावर 8 है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रेज टू पावर 8। इनको डिवाइड करेंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगा डोनर एटम का। फिर उसके बाद होल का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले फॉर्मूले को यूज करना होगा, NdP इज इक्वल टू Ni², जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते थे। तो इसमें हमें P का कंसंट्रेशन मिलेगा जो कि होल का कंसंट्रेशन है, जो कि हमारा बराबर होगा Ni² डिवाइडेड बाय Nd के। Ni का वैल्यू यहाँ पर ऊपर दिया है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय Nd का वैल्यू अभी हमने निकाला है, वो जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला आंसर। अब इन दोनों इक्वेशन में आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, ये जो है होल का कंसंट्रेशन है। 5 इंटू 10 रेज टू पावर 20, 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11। आगे वाला जो टर्म है, N वाला टर्म है, वो ग्रेटर है। तो हमारा N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यूज है, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नंबर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, हम जब लिखेंगे और उसको इनटू करके आंसर निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 10.4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के। नेक्स्ट वाला पार्ट जिसमें हमें एक्सेप्टर एटम को ऐड करके कंडक्टिविटी
न्यूट्रलिटी निकालना है वो हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। नाउ जो फॉर्मूलाज यूज हुआ है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसमें हमें पता चला कि जो प्रोडक्ट है किसका, होल और इलेक्ट्रॉन का, वो बराबर होता है ni² के। इसको हमने यूज किया है होल के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। तो होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ni² के बराबर होगा। वही है लॉ ऑफ मास एक्शन। पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों में ni² के बराबर होगा। तो इससे हम होल का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, और इस वाले फॉर्मूले का यूज हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन बताया है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा जो कि क्रिस्टल में क्रिएट हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा स्मॉल n है वो Nd प्लस Pn के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में वो बराबर होगा डोनर इम्प्योरिटी के कंसंट्रेशन प्लस Pn के नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो उस केस में जो हमारा Nn है वो मच ग्रेटर होगा Pn से, यानी कि Nn जो है वो हमारा Nd के बराबर होगा। ये वाला टॉपिक हमारे बुक में नहीं है, बट आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। जो Nn है वो हमारा Nd के बराबर होता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है जिसको रिप्रेजेंट करता है Nn, वो हमारा Nd के बराबर होगा, डोनर इम्प्योरिटी के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। और जो मिनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है Pn, वो ni² डिवाइडेड बाय Nn या Nd करके हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हमने यूज किया था। ये हमारा कौन सा वाला लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में भी हमें फॉर्मूला इसी वे में मिलेगा। अब यहाँ पर जो Nd है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा बराबर होता है जर्मेनियम एटम का कंसंट्रेशन हमें लिखना है डिवाइडेड बाय कितने जर्मेनियम में, यहाँ पर मिलियन एटम्स ऑफ जर्मेनियम में हमने डॉप किया है ना, उसको लिखना है, तब हमें Nd का वैल्यू मिल जाएगा। एक जर्मेनियम में कितना होता है डिवाइडेड बाय कितने जर्मेनियम थे, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो है Nd मिल जाएगा जो कि है डोनर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। ये सारे टॉपिक हमारे बुक में नहीं दिया है तो इसको हमने प्रूव नहीं किया था, लेकिन आप फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।